प्रभात मित्तल जी, हनी बंसल जी एचसीएस, हमारे मंच पर विराजमान पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश गोयल जी, ईश्वर गोयल जी, हंसराज समैन जी, सुशील शास्त्री जी, सुरेश जनोता जी, सत्यवान शर्मा जी, विशाल मिर्जा जी, रिचपाल शर्मा जी, भाई प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर विनोद जी, मंच पर विराजमान भाई रवि मित्तल जी, पूजनीय हम सब के आदर्श, आज माता जी का आशीर्वाद हमें मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर विभिन्न गांव से पहुंचे सरपंच साहिबान, पार्षद साहिबान, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सभी साथीगण, ये नरवाना के लिए एक शुभ संकेत है कि बहुत सी चीजें ऐसी नरवाना में हो रही हैं जिनकी केवल हमें जरूरत तो है, परंतु जो लोग उन चीजों को यहां पर साबित कर रहे हैं उनके आशीर्वाद की नरवाना को बहुत जरूरत है। मित्रों, इस मिट्टी में एक ऐसे खिंचाव है जो 52 साल 1952 के बाद जब हमारे पिताजी नौकरी में यहां से गए थे, 70 साल के बाद तो हमारे को वापस खींच लाई मिट्टी। सभी हमारे अधिकारी चाहे देश और प्रदेश के किसी भी कोने में हो, सभी का लगाव इस धरा से, यहाँ के व्यक्तित्व से हमेशा बना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मात्र 25 दिन में आप सभी के आशीर्वाद से मुझे यहां से विधायक बनने का अवसर मिला। आपके ही आशीर्वाद से मुझे हरियाणा सरकार में प्रतिनिधित्व मिला। आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी लोगों की सभी जरूरत की चीजों को मैं पूरा कर सकूं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जो प्रथम पंक्ति में अधिकारी बैठे हैं, हमारे डीएमसी साहब बैठे हैं, हमारी छोटी बहन एसडीएम हिसार बैठी हैं, एसडीएम बरवाला बैठे हैं, भाई जगदीश जी एसडीएम नरवाना बैठे हैं, अमित पाटिल तो बातें नरवाने की हो लिए कि पूरे हो लिए, ये तो लगता नहीं होगा आपने, मैं नरवाने का नहीं हूं। तो ये एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम को ऐसे डिग्निटरी जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है और दिल से इन्वॉल्वमेंट है। अब अशोक जी को तो सिवाय नरवाना के वेलफेयर के साथ में कुछ सूझता ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक चाहे पंचकुला हो, चाहे चंडीगढ़ हो, नरवाना हो, चाहे कहीं हो, भाई साहब ये करना, भाई साहब वो करना, भाई साहब वो करना, भाई साहब वो करना। मैं एक बड़ी मजेदार बात सुनाता हूँ। अशोक जी एसडीएम कुरुक्षेत्र थे, मैं उस टाइम यूथ का प्रेसिडेंट था कुरुक्षेत्र जिला का। एक हमने अटल जी की सरकार थी, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था कश्मीर के विषय को लेकर। तो हम इनको वो बहुत बड़ा लट्ठा था, कपड़ा था बहुत बड़ा, उसको लोगों के साइन करा के इनको सौंपने के लिए गए भी सरकार तक जाए ताकि आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर में नकेल कसी जाए। कारगिल युद्ध के बाद की बात है शायद। तो हमने कहा जी हम आपको ज्ञापन लेने के लिए आए, मेरे साइन तो को नहीं पता, साइन तो हम कर लो। इन्होंने खुद उसके ऊपर साइन किए, उस लट्ठे के ऊपर। साथियों, जिम्मेवारियां चाहे कुछ भी रहे, आखिर में सभी को समाज के बीच में तो जाना ही पड़ता है, परंतु काम करते करते जिम्मेवारी निभाते निभाते हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि कल को समाज के बीच में जब जाएं तो कहीं पर हमें ऐसा महसूस ना हो नहीं यार उसमें मैं बेटर कर सकता था, नहीं कर पाया। ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ मान्य गुप्ता जी। जब मैं विधायक साहब से था, मंत्री साहब से था, नरवाना के बहुत लोग जाया करते थे और मेरा जितना मेरा सामर्थ्य था उतना समय भी दिया करता था, जैसी व्यवस्था होती थी जलपान भी कराता था और प्रयास रहता था कि कोई भी काम न करके भेजूं।
जो हमारे शाहबाद के लोग थे उस समय के, कहते थे मंत्री जी वोटा असी पाइया एमएलए साडे हो, सानू टाइम मिलता कोई नहीं। कितने परसों तो लोग आ रहे हैं, कितने नरवाणे तो आ रहे हैं, कितने उपराणे तो आ रहे हैं, कितने आजमपुर तो आ रहे हैं, सारा दिन मेला किसी और का लगे रहता है। मैं कहता था कि ये अपनी जिम्मेवारी बनती है, जो आएगा उसको अटेंड करना। परंतु जब मैं आज नरवाणा से विधायक बनकर वापिस हाल गया तो उन लोगों का एहसास हुआ मंत्री जी, यदि उस समय आप हमारी बात मानते, इन लोगों का मान सम्मान न करते, शायद आज नरवाणा से आप हार का मुंह देख के आते। उस समय 2014 में तो मुझे नहीं पता था कि नरवाणा में जाना पड़ सकता। अपने स्वभाव में ये चीजें डालनी पड़ेगी। मैं आज अधिकारी हो गया, मुझे लगता है कि वापिस समाज में जाने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन सरकार कह रही कि आप रिटायर हो गए जी, फिर जाना फिर परिवार में पड़ेगा। चलो भाई, इस प्रकार का अपना व्यवहार हमारा होना चाहिए। मैं एक दो बात क्या कि अपनी बातों खत्म करूंगा, समय का अभाव है, कार्यक्रम ज्यादा। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी बड़े कार्यक्रम की जिम्मेवारी लगाई है, मुझे तुरंत चंडीगढ़ के लिए निकलना है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, नरवाणा के लिए जो सबसे बेहतर होगा, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से उसको करने का प्रयास करूं। सबलैंड वाला जो फ्लाईओवर था 2021 में मैं आया, यहां पे कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया, कुछ लोग जाम लगाने की स्थिति में थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यक्रम था, तो मैंने विश्वास दिलाया था कि इसको पूरा करेंगे, परंतु मना नहीं मेरे, तो मेरे हाथ में पूरा होगा। ये हमारे शहर की सबसे बड़ी तरक्की में बाधा थी। इसी प्रकार से बस स्टैंड शिफ्टिंग की बात आई, मैंने शहर के लोगों को समझाया कि अभी नरवाणा इतना बड़ा नहीं हुआ, यहाँ 2 बस स्टैंड की जरूरत हो। अपन अभी इस बिल्डिंग को यहीं पे रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदारों ने कारोबार जो जुमा लिए हैं अशोक जी, उनको यदि आज छेड़ दिया ना, वो चाहे दोबारा एस्टैब्लिश हो पाए कि अब तक ना हो पाए। और शहर का बस स्टैंड बाहर जाने से शहर की पूरी रौनक खत्म हो जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी 10-20 साल में एक और बढ़ा लेंगे, इस तरह बन दो। जिस दिन मैंने ये बात कही तो उन दुकानदारों को बड़ी रिलीफ मिली। छोटी छोटी पूंजी जमा करके उन्होंने अपने कारोबार जमाए। मैंने कहा जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बाहर भी शिफ्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से जब मैं आया, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी बहुत पुअर है, हॉस्पिटल की हालत बड़ी खराब है। धनौरी से लेकर जींद तक 60 किलोमीटर में कहीं पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं। हमारे यहाँ पर कोई घटना घट जाए, या तो हमें जींद जाना पड़ेगा, या अगरवा जाना पड़ेगा, या पटियाला जाना पड़ेगा, या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, और तो वो चारा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर हो जाए। जमीन हमारे पास 14.5-15 किले अवेलेबल है, और वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, उपयोग नहीं हो रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रपोजल भेजा है मैंने वो, और लगता है वो हमारा सफल हो जाएगा। और साथ में मेरी दूसरी प्रपोजल भी चल रही है, यहाँ पर डेंटल की या कोई भी मेडिकल का एक कॉलेज का पार्ट भी इसमें आ जाए, वो मैं सोच लेके चल रहा हूं। मैं जब आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों को देखता हूं, पूरे देश भर में नरवाणा के लोग जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि नरवाणा एजुकेशन का हब रहा, तभी तो इतने लोग निकले यहां से। आज क्यों पिछड़ा है, इसकी चिंता हमें करने की जरूरत है। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मेरे 3 ही मोटो हैं, और मैं 3 मोटो को लेकर चला हूं। नरवाणा को हम शिक्षा भी बढ़िया देंगे, चिकित्सा भी बढ़िया देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़िया देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ड्रिंकिंग वाटर की एक प्रॉब्लम पंजाब ने क्रिएट कर दी। पिछले दिनों क्राइसिस आया हरियाणा के अंदर, 2-3 अधिकारी तो बरवाड़ा हिसार के यहाँ पर बैठे, उन्होंने फेस किया, मैंने फेस किया, हमारे जगदीश जी ने फेस किया, एसएम साहब ने। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बड़े बखूबी तरीके से उसको कंट्रोल किया अधिकारियों के सहयोग से। परंतु मैं चाहता हूं कि 100% शुद्ध पानी, नहर का पानी पूरे नरवाणा के प्रत्येक घर तक जाए, इसकी मैं एक योजना बना रहा हूं, उसमें भी आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। इसके साथ साथ बात ब्यूटिफिकेशन की थी, कैबी साहब की। कितने कैबी साहब का पूर्णोद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा, उससे तक रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत बन गया नरवाणे का हमारा, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होगा। वैसे तो पूरे देश के रेलवे स्टेशनों की हालत सुधारी है सरकार ने,
परंतु मैं तो नरवाना की बात करता हूँ तो खूबसूरती में चार चांद लगे। मैं बाल्याकाल से स्टेशन को देख रहा था, बड़ी दयनीय हालत थी। आज बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, इसका भी नरवाना की डेवलपमेंट में, नरवाना की तरक्की में एक अहम रोल होगा। इसी प्रकार से मैं तो अभी 3 दिन पहले एसडीएम साहब के ऑफिस में चला गया, वहां की हालत बड़ी दयनीय है। मैं तो कह रहा था एसडीएम साहब कैसे बैठे आप यहाँ, इसको ठीक करो, आपका ये बिल्डिंग भी सुंदर बने, खूबसूरत बने, इसके लिए भी मैंने कहा प्रपोजल तैयार करो और कहीं कुछ सब करना होगा तो मैं अपने आप करूं। मुझे खुशी है कि लगभग 6.5-7 महीने के अंदर नरवाना के लिए 400 से 550 करोड़ रुपए अभी तक मैं मंजूर करा चुका हूं, क्योंकि 28 सड़कें तो मार्केटिंग बोर्ड की रनिंग में अब चल रही हैं और पीडब्ल्यूडी की भी अभी 4 सड़कों को तो मंजूरी मिल गई। आपके पीडब्ल्यूडी रास्ता उसको भी मंजूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं व्हाट्सएप खोला तो 6 तारीख को आपके बस स्टैंड की बिल्डिंग डिमोलिशन का भी अभी मेरे पास लेटर अभी आया है, डीएम जींद्र विजय, और आने वाले 6 महीने के बाद, साल के बाद इस बिल्डिंग का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा नरवाना के लिए, क्योंकि बड़ा लो लाइंग एरिया में हमारा बस स्टैंड है। थोड़ी सी बारिश होता है तो पूरा बस स्टैंड पानी का बन जाता है। तो बहुत सी चीजों पर निगाह और गाहे बगाए अशोक जी मेरे कान में बताते रहते हैं, बेटी जी ये काम हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं आप सभी को एक विश्वास के साथ, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी डिग्निटरी जी मेरे साथ हैं, तो अवश्य ही नरवाना नई बुलंदियों, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाकर जाता हूं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तरक्की के जितने भी आयाम नरवाना के लिए हो सकते हैं सभी पर काम करेंगे। आपको एक और विश्वास दिला रहा हूं, इस शहर की एकता और अखंडता, भाईचारा भी नहीं बिगड़ने देंगे। ये मैं अपने ग्राउंड पर, अपने आप पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार इसी प्रकार से हम सब पर बना रहे। आज के इस भव्य आयोजन के लिए पूरी टीम को जहां मैं ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहां आप सभी इसी प्रकार से समाज सेवा के कार्यों में आप आगे बढ़ते रहें और मेरे से जितना सहयोग बन पड़ेगा वो सहयोग करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। उन्हें आप सभी के चरणों में नमस्कार, वंदन, प्रणाम, प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।